अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर किसी को मौत आनी है। ये बात हर किसी को मालूम है कि हर किसी को मरना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो जो हमारे मुआशरे के लोग हैं, ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो उनके अंदर पाया नहीं जा रहा है। झूठ आज हमारे मुसलमान भाई बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, गीबत हमारे मुसलमान भाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, चुगलखोरी हमारे मुसलमान भाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी हमारे मुसलमान भाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक अपने रब की नाफरमानी करते हैं, अपने रब को नाराज़ करते हैं, नमाज़ पढ़ते नहीं हैं और उसके बाद में अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं कि हमारे ऊपर ये परेशानी है, हमारे ऊपर ये मुसीबत है। मौत को भुला दिया है, और जो लोग मौत को भुला देते हैं वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। मौत को ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी को याद करना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, क्योंकि मौत दुनिया की लज़्ज़तों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ है। जो जितना मौत को याद करता है उतना ही गुनाहों से बचता है। गुनाहों से बचने का एक आज़ीम नुस्खा ये है कि मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया जाए। अगर आप ज़्यादा मौत को याद करोगे तो आप झूठ नहीं बोलोगे। अगर आप ज़्यादा मौत को याद करोगे तो आप गीबत नहीं करोगे। अगर आप ज़्यादा मौत को याद करोगे तो आप माँ बाप की नाफरमानी से बच जाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मौत को याद किया करो, लेकिन कभी परेशानी में, मुसीबत में मौत की तमन्ना मत करना। मौत की तमन्ना करने से सरकार ने मना फरमाया है कि मौत की तमन्ना कभी किसी को नहीं करना चाहिए। हर किसी को इस तरह से दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार, जब तक तूने ये ज़िंदगी दी है ये ज़िंदगी बेहतर है, और जब तू मौत देगा तो ये मौत बेहतर है। तो मेरे दोस्तों, मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। क्या पता किस वक्त मौत आ जाए, कोई नहीं जानता है। सही टाइम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है। अल्लाह ताला जानता है कि कौन किस वक्त मरेगा। तो हमें हर टाइम अपने रब को याद करना चाहिए। रोज़ाना हमारे सामने जनाज़े उठते हैं, हमें उन जनाज़ों से इबरत हासिल करना चाहिए। और हमारे सामने रोज़ाना लोगों का इंतकाल होता है, हमें उनके इंतकाल से इबरत हासिल करना चाहिए। क्या पता किस वक्त हमें मौत आ जाए। लोग खाना खाते हुए मर जाते हैं, लोग कहीं पर जाते हुए मर जाते हैं, अच्छे से बैठे होते हैं लेकिन अचानक से मौत आ जाती है। तो मौत का मंज़र बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मौत का मंज़र बहुत ज़्यादा सख्त है। हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा जब हमें मौत आ जाएगी। कब्र में जाने के बाद में उस वक्त हम 1 सेकंड की मोहलत मांगेंगे, लेकिन हमें उस वक्त 1 सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी। अगर ज़िंदगी तुम्हारे पास में है तो इस ज़िंदगी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लो। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारो। वो काम करो जिसमें अल्लाह की रज़ा हो, और हर उस काम को छोड़ दो जिस काम में अल्लाह की नाराज़गी हो। अगर इस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी को गुजारोगे तो दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाओगे, कब्र में भी कामयाब हो जाओगे, मैदान महशर में भी कामयाब हो जाओगे। आपको मालूम है कि कैसे कैसा माहौल चल रहा है, कैसे कैसे लोगों का इंतकाल हो जाता है, जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है कि इनका इंतकाल हो सकता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ में वायरल हो रही है कि एक लड़का था, वो किसी दुकान पर गया, पूरी तरह से सही था, लेकिन कुछ देर के बाद में अपने हाथ से किसी चीज़ को हटाना शुरू कर देता है, जैसे कोई चीज़ उसकी तरफ आ रही है, और उसके बाद में वो मर जाता है। तो उसकी मौत से हमें इबरत हासिल करना चाहिए। उसकी मौत किस तरह से हुई, और ये पूरा वाक़या एक कैमरे ने कैद कर लिया।
पहले वो छोटा सा वीडियो आप देखें। आपने वीडियो देखा, वो लड़का अपने हाथ से इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे वो किसी चीज़ को हटा रहा है, क्योंकि जब मौत का वक्त करीब आता है और फरिश्ते मरने वाले की रूह निकालने के लिए आते हैं तो फरिश्ते उसको नज़र आते हैं। जो मरने वाला होता है उसको फरिश्ते नज़र आते हैं, जिसकी नज़ा का वक्त करीब होता है उसको फरिश्ते नज़र आते हैं। जब किसी की रूह निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं तो फरिश्ते उसको नज़र आते हैं जिसकी रूह निकालने के लिए वो आए हैं। तो आपने वो मंज़र देखा कि एक लड़का था, कोई उसको तकलीफ़ नहीं थी, वो किसी दुकान पर आया और अचानक से अपने हाथ से कोई चीज़ उसने हटाना शुरू की, जैसे कोई चीज़ उसकी तरफ आ रही है, और वो गिर जाता है। उसके बाद में उसका इंतकाल हो जाता है। तो इसके इंतकाल से हमें ये इबरत मिलती है कि हमें हर वक्त मौत की तैयारी करना चाहिए। क्या पता किस वक्त मौत आ जाए। हम गाने सुन रहे हों, सॉन्ग्स सुन रहे हों और हमें मौत आ जाए, हम गाली बक रहे हों और हमें मौत आ जाए, हम अपने रब की नाफरमानी कर रहे हों और हमें मौत आ जाए, हम अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हों और हमें मौत आ जाए। अगर इस हालत में हमें मौत आ गई तो हमारा हाल क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा हशर क्या होगा। तो हमें हर वक्त अपने रब से डरना चाहिए, हमें हर वक्त मौत को याद करना चाहिए और हर वक्त हमें यह दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार जब हमें मौत आए तो हमारा सर सजदे में हो, हमें इस हालत में मौत आए। अगर इस हालत में मौत आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ हम जन्नती हो जाएंगे। मौत का कोई भरोसा नहीं है और हम लोगों ने भुला दिया है। हम लोग ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, भूल चुके हैं कि हमें मरना है। जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है, इस वीडियो से इबरत हासिल करें कि अचानक से उस लड़के की मौत हो गई तो हमारी मौत भी हो सकती है, क्योंकि मौत का जो वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर किया है वो अल्लाह ताला जानता है और कोई नहीं जानता है। आप इतना समझ लो। तो हमें हर वक्त मौत की तैयारी करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मौत का मंज़र बहुत ज़्यादा सख्त है, मौत का मंज़र बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी को तलवार की 1000 ज़रबे एक बार में मार दी जाएं, उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होती है जितनी तकलीफ़ रूह निकलते वक्त होती है। इतना सख्त मंज़र है, इतना ख़तरनाक मंज़र है, लेकिन हम दुनिया की मोहब्बत में मशगूल हो चुके हैं। इसी वजह से दुनिया के अंदर हम गुनाह कर रहे हैं। जिस दिन हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी उस दिन हम गुनाहों को छोड़ देंगे, क्योंकि जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाती है वही गुनाह करता है। तो मेरे दोस्तों, अभी हमारे पास में वक्त है कि हम सच्चे दिल से तौबा करें और अपने रब को राज़ी करें, ताकि हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएं, हम कब्र में भी कामयाब हो जाएं और हम मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएं। तो जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है, खुदा का वास्ता मैं आपको देता हूं कि इस वीडियो से इबरत हासिल करो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सामने मलकुल मौत खड़े होंगे। उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा हमें पछतावा होगा, लेकिन उस वक्त हमें एक सेकंड की, एक मिनट की भी मोहलत नहीं दी।